यस, स्टार्ट। विकास की राह पर तेजी से बढ़ने की कोशिश करते भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा में स्वावलंबन हासिल करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्टॉप। हमें कारखाने लगाने हैं, उत्पादन बढ़ाना है, करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। स्टॉप। ये सारे लक्ष्य जिस एक ज़रूरत की तरफ इशारा करते हैं, वह है ऊर्जा यानी बिजली। स्टॉप। देश में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। स्टॉप। हालात ये हैं कि केंद्र के आश्वासन के बावजूद कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि कोयले की कमी के चलते देश के ज़्यादातर इलाके जल्द ही अंधेरे में डूबे नजर आएंगे। स्टॉप पैरा। बीते कुछ समय से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि कोरोना काल में बिजली की मांग कई गुना बढ़ने और अन्य कारणों से ताप बिजली घरों में कोयले की कमी हो गई है। स्टॉप। कहा तो यहाँ तक गया है कि ज़्यादातर संयंत्रों के पास कुछ ही दिनों का कोयला बचा है। स्टॉप। अगर वाकई ऐसा है तो महामारी की मार के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होगा। स्टॉप। इस स्थिति में देश के सामने यह सवाल खड़ा होगा कि आखिर हमारी सरकार 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की ज़रूरतों का आकलन करने में कैसे विफल हो गई और उसने बिजली जैसी आवश्यक चीज़ों के संकट का पहले से आकलन कर हालात से निपटने का उपाय क्यों नहीं किया। स्टॉप पैरा। लेकिन यहाँ दो बुनियादी सवाल हैं। स्टॉप। पहला तो यह कि आखिर देश में कितनी बिजली कोयले से बन रही है और भयानक प्रदूषण पैदा करने वाले कोयले से बनने वाली बिजली का विकल्प अब तक क्यों नहीं तैयार किया गया। स्टॉप। और दूसरा सवाल यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले देश में इसका अकाल क्यों है। क्वेश्चन मार्क। असल में जब बात लागत और कीमत की होती है तो कोयले से चलने वाले ताप बिजली घर बाजी मार ले जाते हैं। स्टॉप। कोयले से मिलने वाली बिजली सस्ती होती है। स्टॉप। कोयले की उपलब्धता का आकलन करें, तो मौजूदा संकट से एक चिंताजनक भविष्य सामने उपस्थित हो जाता है। स्टॉप। भारत सहित दुनिया के कई देशों में 25 साल पहले की तुलना में हजारों टन ज़्यादा कोयला धरती के भीतर से निकाला जा रहा है। स्टॉप। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग कोयले के भविष्य को धुंधला कर देती है। समाप्त।